रुक जाइए, ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स रीडिंग है। मैं देखूंगा इस टाइम पे आपके पर्सन क्या कर सकते हैं या फिर आपके पर्सन से आपको क्या मिल सकता है, एंड नेगेटिविटी भी चेक करूंगा और किस तरीके से आपको इस सिचुएशंस को हैंडल करना है वो भी देखूंगा। वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट वन यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। और मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर एंड रिलीजन नहीं है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्लेम कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे मेरे YouTube व्यूअर्स के पार्टनर क्या कर सकते हैं और मेरे YouTube के व्यूअर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके पार्टनर से। ओके, सो यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सोच समझ के आपके पर्सन कुछ कहेंगे। आई फील कि वो वेट कर रहे थे कुछ चीज़ों के लिए और या फिर किसी के अप्रूवल के लिए, तो हो सकता है कि उनको कुछ अप्रूवल मिलेगा। द 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि उनका कोई प्लान सक्सेसफुल हुआ है, उनका कोई स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हुआ है। 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये रिलेशनशिप धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। ये साफ बात है कि अब आपको दिखेगा कि लाइक उसके तरफ से, लाइक आपके पर्सन की तरफ से आपको एफर्ट्स देखने के मिलेगा। आई फील कि अब आप दोनों एक ऐसे जगह पे आए हो जहाँ पे आप दोनों ही डिस्कस करोगे इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आगे क्या करना है, किस तरीके से आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। आई ऑल्सो फील कि वो पेशेंसली वेट कर रहे हैं। ऐसा है कि अगर आप दोनों के एज गैप है या फिर ऐसा है कि बहुत सालों से ये रिलेशनशिप चल रहा है या फिर हाल ही में ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच मतलब कमिटमेंट, शादी, एट द सेम टाइम लिव इन, एट द सेम टाइम फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट। सो आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आपके बीच में एक नेक्स्ट पड़ाव या फिर आप बोल सकते हो कि सेकेंड हाफ स्टार्ट हो रहा है। एट द सेम टाइम मुझे फील हो रहा है कि अगर आप इंतज़ार कर रहे थे आपके पर्सन के लिए कि कब वो कुछ बात कहेंगे, सो वो अपना डिसीजंस आपको बताएंगे और वो डेफिनेटली एक फ्यूचरिस्टिक होगा। सो लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ चीज़ों के लिए एंटिसिपेट कर रहे हो, लाइक आप वेट कर रहे हो कि कब कुछ चीज़ हो जाए, कब आपके पर्सन स्टेप ले या फिर कब आपके पर्सन कुछ इश्यूज को लेके डिस्कस करे और फाइनली वो करने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं अगर आपने इस रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट किया हो अपना टाइम, अपना एनर्जी, एंड एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आपका फ्यूचरिस्टिक रिलेशनशिप बने या फिर यही पर्सन के साथ आप शादी करें या फिर यही पर्सन के साथ आप अपने बीते हुए जिंदगी बिताए। सो येस, दिस इज द कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो काइंड ऑफ फील कि अगर आप सिंगल हो तो आपके सामने मल्टीपल लोग ऑफर लेके आ रहे हैं और आपको सोच समझ के डिसीजंस लेना है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम you need to have patience and you really need to think before you speak, बिकॉज सोच समझ के आप कुछ डिसीजंस लेने वाले हो एंड एट द एंड ऑफ द डे वो डिसीजंस बहुत फ्रूटफुल होगा। आपके पर्सन भी सोच समझ के कुछ एक्शंस लेंगे जो आपके फ्यूचर के लिए या फिर आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा। पोटेंशियल है कि फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ, पोटेंशियल है प्रेगनेंसी का। तो अगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप मैरिड कपल हो तो यहाँ पे प्रेगनेंसी का बात उठ सकता है या फिर कस्टडी का बात। लाइक ऐसा है कि अगर आप सेपरेटेड हो तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ आके बात करके सेपरेशंस को ख़त्म कर सकते हैं। एट द सेम टाइम फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कौन सा टर्म्स, कौन से नॉर्म्स फॉलो आप दोनों करेंगे, कुछ ऐसे बात लेके डिस्कशंस होने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का ऑल्सो एक पॉजिटिव इंडिकेशंस है कि अब जो होगा पॉजिटिव होगा। नाउ ये तो हुआ पोटेंशियल, मतलब ये हो सकता है, ये आपके नसीब में है। अगर आप वर्क करते हो, अगर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, सो इस सिचुएशंस में ये कार्ड हो सकता है। बट अभी भी चैलेंजेस क्या है, ये तो पोटेंशियल है। सो आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में, आपके लव लाइफ में चैलेंजेस क्या है, नेगेटिविटी क्या है इस टाइम पे, और वो है 2 ऑफ कप्स। कंपैटिबिलिटी
या फिर मान लीजिए एक दूसरे के साथ समय बिताना। आई ऑल्सो फील्स कि आप दोनों फ्रस्ट्रेटेड हो अपने अपने लाइफ में, बहुत लोनली हो, या फिर आप बताना चाहते हो बहुत कुछ बट बता नहीं पा रहे हो। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे इनसिक्योरिटी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये फ्रेंड जोन बोल के आपसे ये पर्सन बहुत कुछ मांग रहे हैं, या फिर ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये फ्रेंड है जोन है या फिर ये एक रिलेशनशिप है। आई फील कंफ्यूजन अभी भी है। आई फील कि आप मन में एक अलग पर्सन हो बट आपको दिखाना पड़ रहा है कि आप एक अलग पर्सन हो, बिकॉज आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते हो, आप इस पर्सन को अपने लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हो। सो आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, या फिर मान लीजिए कि सब कुछ एकदम प्रॉपरली हो। आई फील कि कुछ ऐसे चीज़ें हो रहा है। और आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं यहाँ पे दोस्ती ज़्यादा है, प्यार कम है, या फिर सपोर्ट बहुत अच्छा है बट कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शंस कम है। लाइक ऊपर ऊपर आप दोनों तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हो बट अंदर से शायद आपको जो जो पैशन, जो इमोशंस की ज़रूरत है वो आपको नहीं मिल रहा है। टू ऑफ कप्स मीन्स कि आपको जो चाहिए वो शायद आपके पर्सन आपको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, और हो सकता है कि आप मन ही मन खुद को तसल्ली दे रहे हो। ऑल्सो आई फील कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो उनको। लाइक आप एक इमेजिनरी सिचुएशंस में हो, या फिर एक प्लेटोनिक लव में हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने क्रश या फिर आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो बट बोलते हो बहुत कम, या फिर आप दोनों के बीच में बात बहुत कम है बट बहुत इमेजिनरी इमोशंस है। लाइक आप इनके बारे में बहुत सारे लोगों के साथ बात करते हो बट इनके साथ बात नहीं कर पाते हो। सेम चीज़ उनके साथ भी हो रहा है। द टू ऑफ कप्स मीन्स कि इन रियलिटी देयर इज नो सच स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, बट इमोशनली हो सकता है प्लेटोनिकली देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री। सो अगर सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी वही बात आपको कह रहे हैं कि रियलिटी में को आपको देखना चाहिए कि असल जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा है, ये तो बहुत अच्छे तरीके से हम बता सकते हैं। सो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप शायद एक पर्सन को लेके चल रहे हो, या फिर आपको पसंद है एक पर्सन को, बट क्या वाकई में आप उस पर्सन को जानते हो? क्या कभी आप दोनों हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट किए हो, या फिर एक रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रख के चल रहे हो? तो टू ऑफ कप्स मीन्स कि क्या आपको पता है कि आपको क्या पसंद है? क्या सच में आप इस पर्सन के साथ एक दिन बिताए हो? क्या सच में ये पर्सन के साथ आप एक लॉन्ग टाइम एक साथ रहे हो? आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं इन्फैक्चुएशंस एंड लव के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है, या फिर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि दिस इज द राइट पर्सन और नॉट। कहीं ना कहीं डाउट है, कहीं ना कहीं आप एक्सप्रेस करना तो चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी इमोशंस को अपने अंदर दबा के रखे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर है कि जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो शायद ये आपको रिजेक्ट कर सकता है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सपोर्ट हो सकता है, दोस्ती हो सकता है, बट उस तरीके का प्यार अभी भी नहीं अवेलेबल है जिस तरीके का प्यार आप ढूंढ रहे हो, या फिर जिस तरीके का प्यार आप डिजर्व करते हो। सो आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे आप थोड़ा सा कम सक्सेस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि यही मिला है, यही बहुत खास है, या फिर यही काफ़ी है, मुझे और देखने की ज़रूरत नहीं है। खैर ऐसे माइंडसेट भी मुझे दिख रहा है। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द टू ऑफ कप्स अगेन रिमाइंड्स यू कि जो आपका प्लान है और जो आपका रियलिटी है, क्या ये दो सेम हैं? या फिर ये जो आप रो रहे हो, ये जो आप इतना इमोशनल हो रहे हो, ये जो आप दावे कर रहे हो कि हाँ आप इनको प्यार करते हो, वो आपको प्यार करते हैं, क्या इन रियलिटी ऐसा कुछ है? वक्त आ चुका है कि आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होने का, वक्त आ चुका है ऑनेस्टली डिस्कस करने का कि क्या इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर है, या फिर ये एक टेम्पररी सिचुएशनशिप है। यू हैव टू डिसाइड। लेट्स सी क्या करना है इस टाइम पे आपको। यूनिवर्स आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं आपको इस टाइम पे? यूनिवर्स आपको क्या करने के लिए इस टाइम पे बोल रहे हैं? लेट्स सी क्या करने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। ओह, द टू ऑफ पेंटिकल्स। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। The two of cups in challenging positions and the two of pentacles in the outcome positions. Now यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि डे टू डे कम्युनिकेशंस और बढ़ाना होगा। टू ऑफ पेंटिकल्स आप जगल कर रहे थे, आपको पता नहीं चल पा रहा था कि क्या ये सही पर्सन है, क्या ये आपके माइंड के साथ कनेक्टेड है या नहीं। नाउ आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि बैलेंस लेके आना है।
बहुत कम बात करना, सिचुएशंस को अवॉइड करना, या फिर जो कड़वे सच है उसके बारे में डिस्कस ना करना, या फिर जहाँ पे आप इमोशनली डिससेटिस्फाइड हो या फिर जहाँ पे आप हर्ट हुए हो, ये सब चीज़ को डिस्कस ना करना नहीं चलेगा। डिस्कस द टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप हैंडल करिए अच्छे तरीके से। आपको अपने प्रायोरिटीज को सेट करनी है। अगर आपके पर्सन अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो अपने लाइफ में प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो आपको भी अपने लाइफ के ऊपर फोकस करनी चाहिए। आपका नीड भी नीड्स है, ऐसे नहीं कि आपके पर्सन के नीड्स ही नीड, आपके पर्सन जो बोल रहे हैं वही सही है। ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर डिपेंड करते हो, मतलब वही ड्राइवर सीट पे बैठ के आपको डायरेक्ट करेंगे। अपना कंट्रोल आप अपने हाथ पे लीजिए। द टू ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप डिसीजंस लेना चाहते हो बट वो डिसीजंस नहीं लेते, मतलब वो आपको डिसीजंस नहीं अलाउ करते हैं। लाइक आपको वो पुश करते हैं कि अपने डिसीजंस आप खुद ना लो, वो मजबूर करते हैं आपके डिसीजंस को खुद लेने के लिए। आई फील कि यहाँ पे वो बहुत बिजी है और आप भी बिजी हो, तो बात नहीं हो पा रहा है। आई फील कि समय निकलना, तो आपको समय को थोड़ा सा क्रिएट करना है उनके साथ बात करने के लिए। लाइक ऐसा है कि वो भी बिजी है, आप भी बिजी हो, और अगर बात नहीं हो पा रहा है सो इसका कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि मैं बिजी हूँ, क्योंकि कोई भी पर्सन इतना बिजी नहीं रह सकता है। आई ऑल्सो फील कि आपको अपने दिन के 24 घंटे से कुछ समय को निकल के रखना चाहिए और काइंड ऑफ उनके साथ बात करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम को अलॉट करनी चाहिए। द टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, उनके प्रॉब्लम्स को भी आपको देखना है एंड एट द सेम टाइम आपके प्रॉब्लम्स के बारे में भी उनको डिस्कस करनी है। लाइक क्या हो रहा है बोलिए तो, ऐसा है कि आप भी उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो इसीलिए एक प्रॉब्लम खत्म होते होते दूसरे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। और यही चीज हो रहा है कि ये जो रोलर कोस्टर राइड चल रहा है आप दोनों के बीच में, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी आपका मूड बहुत अच्छा है, कभी आपका मूड बहुत खराब है। आई फील कि आप दोनों को एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है अगर आप दोनों एक साथ फ्यूचर में रहना चाहते हो तो। टू ऑफ कप्स मीन्स कि ये हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर अक्सर आप लोग बात करते हो ओवर द सोशल मीडिया या फिर मैसेजिंग ऐप पे। आई फील कि आपको हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करनी चाहिए, एटलीस्ट वीक में 2-3 बार बात करनी चाहिए, फेस टू फेस, या फिर बात करनी चाहिए डिटेल में, या फिर आप दोनों को मीट करनी चाहिए। आई फील कि बहुत ही कम आप लोगों का मीटअप हो रहा है। एंड ऑल्सो टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लेके आप दोनों को ओपन आप होना है। लाइक ऐसा है कि उनकी फैमिली क्या सोचते हैं, या फिर इज देयर एनी थर्ड पार्टी और नॉट, या फिर आपके लाइफ में कोई और ऑप्शन है कि या नहीं, क्यों आप एक दूसरे को प्यार करते हो, क्यों आप एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो। आई फील कि अब वक्त आ चुका है इस रिलेशनशिप को हैंडल करने का, इस रिलेशनशिप से भागने का नहीं। आई फील कि अगर वो रिलेशनशिप में डिसीजंस लेते हैं तो आपको भी अपना डिसीजंस खुद लेना है। ओके उनके हाथ में सब कुछ नहीं देना है। अगर वो प्रेशर क्रिएट करते हैं कि लाइक वो आपको अपना डिसीजंस नहीं अलाउ करते हैं लेने के लिए, तो प्लीज़ आपको आवाज़ उठाना है। आई ऑल्सो फील द टू ऑफ कप्स एंड द टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होगा ये एक्सक्यूज देके शायद वो अपने मतलब मन के अनुसार काम को करते हैं। लाइक आई ऑल्सो फील कि आपको समझना है कि दो पर्सन एक जैसे नहीं हो सकते, हर एक का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक का अलग परसेप्शन है। इसका मतलब कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं है। सो इस टाइम पे ना थोड़ा सा बैठना है, थोड़ा सा रिएक्ट करने से पहले खुद को पूछना है कि क्या आप सही हो, क्या आपके जेन्युइन प्रिंसिपल को आप खुद फॉलो कर रहे हो, या फिर आप दूसरों को दिखा रहे हो कुछ और अपने अंदर कुछ और ही आपका चल रहा है। सो ऐसा है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इंडिपेंडेंट रहना है, एंड ऑल्सो जो इश्यूज है उस इश्यूज से एस्केप नहीं करना है, बैठ के डिस्कस करनी है, समय बिताना है, भागना नहीं है। लाइक एक दिन आप लोग मीट किए एंड देन एक मंथ नहीं मीट किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्सुअली, इमोशनली, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना है। लाइक आप एक दिन बात किए उसके सेकंड दिन आप बात नहीं किए, ऐसा नहीं चलेगा। इनकंसिस्टेंसी का कोई जगह नहीं है इस रिलेशनशिप में, कंसिस्टेंट बनना है आप दोनों को। लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स डिवाइन फेमिनाइन आपको क्या कह रहे हैं, क्या जानना है
अभी इस रिश्ते के बारे में आपको, या फिर अपने लव लाइफ के बारे में आपको। ओके, पोटेंशियल, ये रिलेशनशिप आपके लिए फ्यूचर पोटेंशियल है। हो सकता है कि अगर आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हो या फिर इस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हो, तो आपको ये रिलेशनशिप फ्रूटफुल होता हुआ दिखेगा। कहीं ना कहीं पोटेंशियल का और भी एक मतलब निकल के आ रहा है यहाँ पे, कि आप अपने पोटेंशियल पार्टनर के साथ मीट कर सकते हो, पोटेंशियल पार्टनर के साथ बात हो सकता है, या फिर आप डिस्कवर कर सकते हो कि यही कोई एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप फ्यूचर बिताएंगे। हो सकता है रिश्ता फिक्स हो सकता है। पोटेंशियल मीन्स कि अब आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव टर्न आ रहा है। अब आपको दिखेगा कि किसके साथ आपको रहना है और किसके साथ आपको नहीं रहना है। ओके, सिंपल। क्या करना चाहिए इस टाइम पे मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को? ओके, अडेप्टेबिलिटी, जो चेंजेस आ रहे हैं या फिर आप दोनों के लाइफ में जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। अडेप्टेबिलिटी का सिंपल मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आपका स्केड्यूल बिजी है, तो उनमें से भी कुछ टाइम तो निकल के रखना है आपको। कहीं ना कहीं अडेप्टेबिलिटी मीन्स कि जो चेंजेस आपके लाइफ में आए हैं या फिर आएंगे, उस चेंजेस को एक्सेप्ट करें, ना कि रिजिड बन के आप उस चेंजेस से भागते रहे। नो, आपको एक्सेप्ट करना होगा, एडजस्ट करना होगा, समझना है खुद को एंड दूसरे पर्सन को, उनके प्रॉब्लम्स को भी आपको समझना है। अडेप्टेबिलिटी मीन्स कि अगर आप उनके साथ ना लड़ के एक साथ इकट्ठे होके काम करेंगे तो आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। अडेप्टेबिलिटी ऑल्सो मीन्स कि कुछ सिचुएशंस अभी बहुत खराब दिख रहा है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप एडजस्ट करेंगे, जैसे जैसे आप अपने दिल को सुनेंगे, जैसे जैसे सिचुएशंस आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको आपका सॉल्यूशंस दिख जाएगा। लेट्स सी क्या होने वाला है इस सिचुएशंस पे। व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन? पैटर्न्स, आई ऑल्सो फील कि द टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप का एक पैटर्न है। ओके, और वही पैटर्न को अभी भी फॉलो होगा। सो ऐसा नहीं है कि कुछ ब्राइट ब्रिलियंट कुछ मिरेकल सा होगा। लाइक एक यूजुअल पैटर्न हम सभी के लाइफ में है, या फिर हमारे जो पार्टनर है वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, अभी भी वो आपके जो पर्सन है वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। बट नाउ द थिंग इज कि इस पैटर्न को आपको तोड़ना है। अगर आप एक फ्यूचर पोटेंशियल के पास आपको जाना है तो लाइक ऐसा है कि आपको पता है कि कुछ लोग मतलब आपके पर्सन एक पर्टिकुलर तरीके से आपके लाइफ में आते हैं एंड देन बात करते हैं, या फिर आप लोग कुछ सेलिब्रेट करते हो एंड चले जाते हैं। अब आपको इस पैटर्न को चेंज करना है अगर आपको इनके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो। अगर आपको इस पर्सन के साथ फ्यूचर में रहना है तो द पैटर्न ऑल्सो सजेस्ट कि मान लीजिए कि आप अगर आप सिंगल हो और आई फील कि आपको किसी पर्सन को आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, इसका मतलब है कि कुछ पैटर्न से आप फॉलो कर रहे हो, आपको अपना पैटर्न चेंज करना है, आपको लिटरली ढूंढना है। अडेप्टेबिलिटी मीन्स कि हो सकता है कि आप सिंगल हो बिकॉज ऑफ आप एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, या फिर आपको कोई आइडिया नहीं है किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से। तो कुछ सीखिए एंड देन एक पैटर्न को ब्रेक कीजिए, जो यूजुअली आप जिस पैटर्न को फॉलो करते हो, जैसे जैसे आप पैटर्न को ब्रेक करेंगे वैसे वैसे आप अपने फ्यूचर पोटेंशियल के साथ मीट कर सकते हैं। एंड नाउ अगर आप सेपरेटेड हो या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, आई फील कि आप यूजुअली जो आपके पर्सन पैटर्न को फॉलो करते हो वही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। सो ये चीज़ बहुत प्रेडिक्टेबल है, आपको भी आपके इंट्यूशंस को भी पता है कि क्या होने वाला है, सेम चीज़ ही होगा। बट ऐसे नहीं होना देना है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपको बदलना है, आपको फिक्स करना है, आपको डिस्कस करना है, आपको समय बिताना है, आपको हैंडल करना है, ना कि इस चीज़ों को छोड़ देना है कि नहीं बाबा अगर मैं बोलूँगा तो बहुत खराब होगा, होने दो, लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। बट जब तक आप एक पैटर्न में रहोगे तो चीज़ें बदलेगा नहीं। और अगर आपको 7 ऑफ पेंटिकल्स को फॉलो करना है, अगर आपको सच में कुछ अच्छा चीज़ चाहिए अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे, सो ज़रा रुकिए, ज़रा देखिए कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, और उस इंट्यूशंस के अनुसार काम कीजिए। डेफिनेटली कुछ अच्छा बढ़िया सा होगा। बट आई फील कि पैटर्न को चेंज करना है। जो यूजुअल पैटर्न आपके पर्सन फॉलो कर रहे हैं या फिर आप फॉलो कर रहे हो, प्लीज़ अपने पैटर्न को चेंज करो और एक बैलेंस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ो। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति हमारे लाइफ में दिशा दिखाइए।
और आप जब लिख रहे हो तो क्लेम कीजिएगा, फील कीजिएगा शिव शक्ति के ब्लेसिंग्स को एंड शेयर कीजिएगा इस रीडिंग को हैशटैग लेके माँ काली टैरोट एनीवन बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।